दोस्तों, हमारे देश में बहुत अच्छे रीति रिवाज हैं। हमारे देश की संस्कृति बहुत ही सुंदर है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पुरानी ये प्रथा है, बहुत ही पुरानी परंपरा है कि जैसे कोई समारोह हो, कोई त्योहार हो या कोई भी अनुष्ठान हो, जब हम घर में कोई कार्य, शुभ कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे एक परंपरा है कि हम तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने की परंपरा हमारे देश में सदियों से है, बहुत पुरानी है। तो आइए मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो तिलक लगाने के बारे में है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम तिलक लगाकर सामने वाले को या अमुक व्यक्ति को, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम वशीभूत करना चाहते हैं, उसको हम अपने वश में तिलक लगाकर कैसे कर सकते हैं, कैसे उस पे वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तिलक लगाकर वशीकरण करना, ये दो प्रकार से वशीकरण होता है। एक तो होता है कि सामग्री से वशीकरण करना, कुछ सामग्री मिलाकर उसका तिलक बनाकर और सामने वाले को तिलक करें। तो एक तो ऐसे वशीकरण होता है, और दूसरा वशीकरण होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। आपको ये करना है कि आपको मैं एक मंत्र देने जा रहा हूं, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ओम नमो आदेश गुरु को, राजा मोहु प्रजा मोहु, मोहु ब्राह्मण बनिया, हनुमत ब्राह्मण बनिया, हनुमंत रूप में जगत मोहु, तो रामचंद्र भरी मणिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। ये मंत्र आपको जाप करना है शनिवार के दिन, हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है उसके सामने, और मूर्ति को सिंदूर का चोला चढ़ाना है। यानी आपको हनुमान जी की पूरी प्रतिमा पर सिंदूर लगाना है। और जब सिंदूर पूरी प्रतिमा के लग जाए पूरे निष्ठा भाव से, तो आपको मैंने जो ये मंत्र बताया है आपको उसका उच्चारण करना है। तो यह जाप 21 दिन तक चलना चाहिए, मतलब 21 दिन तक आपको यह जाप करना है। एक भी दिन बीच में मिस नहीं होना चाहिए। और इस मंत्र को जाप करते हुए आपको चौराहे पे जाना है, और वहाँ से आपको चौराहे की मिट्टी उठानी है। तो चौराहे से आपको बालू मिट्टी उठानी है, जो सूखी मिट्टी होती है, जो हवा के साथ उड़ सकती है, वो मिट्टी आपको वहाँ से चौराहे से उठानी है। और उससे आपको पहले खुद के तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं। ये बहुत ही प्रचंड और प्रभावशाली तरीका है। इसको आप एक बार करिए और फिर देखिए कि इसका कितना प्रभावशाली असर आपको दिखाई देता है, इसका प्रभावशाली फ़ायदा आपको मिलता है। आप हैरान रह जाएंगे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इसका कितना फ़ायदा होता है। अगर पूरे निष्ठा भाव से, सही तरीके से, सही नियम से अगर आप इस मंत्र के साथ इस उपाय को करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो ये आजमाया हुआ बहुत सफल प्रयोग है, बहुत सफल तरीका है, जिससे आप जो भी इच्छा आपने मांगी है, जो आप चाहते हैं, वह कार्य इसके प्रयोग से इतना सिद्ध होगा, इतना सही तरीके से आपका वो कार्य हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप हैरान रह जाएंगे। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको, इसका आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो 21 दिनों तक आप इस मंत्र का जाप करिए और बताई गई विधि के अनुसार करिए। तो पूरे विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो वाकई में आपको इसका इतना फ़ायदा होगा कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस दौरान आपको बहुत सूझबूझ के साथ काम लेना होगा, बहुत सी सावधानियों को आपको बरतना होगा, क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा है, उनकी आराधना है। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण हैं, तो उसी अनुसार हमें बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें पहले से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, और जब तक हम कार्य सिद्ध नहीं हो जाता उसके बाद तक हमें ब्रह्मचर्य के अंदर रहना है। अगर हम परिपूर्ण तरीके से इसका हम
अगर असर देखना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन तो मुख्य रूप से करना पड़ेगा, और जो व्यर्थ की चीज़ें हैं जैसे मांस, मदिरा, इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल हमें सात्विक रहना पड़ेगा, और हमारी भावना जो है बिल्कुल सच्ची भावना रखनी पड़ेगी हमें। और अगर हमारा विश्वास, हमारी भावना बिल्कुल सही है तो हम ये प्रयोग फिर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप असफल हो जाओगे। बिल्कुल आपको 100% आपको सफलता मिलेगी और आप निश्चित ही इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।